हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग एल्कीन से अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे और अल्कोहल का प्रिपरेशन एल्कीन से हम लोग का अल्कोहल का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेनली हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अल्डिहाइड कीटोन देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ईस्टर से अल्कोहल कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एसिड हाइलाइड से अल्कोहल कैसे फॉर्म करेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले अल्डिहाइड एंड कीटोन्स से हम लोग देखेंगे। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स से अगर हमको अल्कोहल प्रिपेयर करना होगा तो अल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो रिड्यूस कैसे हो सकता है, तो जब हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करें, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे और दूसरे हाइड्रोजन कार्बन पे, तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है, ठीक है। और कहीं भी हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अल्डिहाइड एंड कीटोन, देखिए यहाँ पे हम लोग को करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो रिडक्शन में द रिडक्शन अकर्स बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, किसी कोई ना कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यानी कि इसको हम लोग कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और अगर ये किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन में आप देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। ये होता है अल्डिहाइड या कीटोन का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इधर कोई कार्बन का चेन हो गया, यहाँ पे अगर H लगा दे तो ये आपका अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड फॉर्म होगा और इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये हाइड्रोजन आपका जो दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड कर दे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड करे। चूंकि ये जो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो इसमें अगर एक बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी खाली होगा और इस कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली होगा। तो इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन पे भी एक हाइड्रोजन अगर ऐड कर दे तो ये आपका जो कंपाउंड होगा ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, RCH2 हो जाएगा और OH हो जाएगा, ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी कार्बन का दूसरा चेन रहता है तो इसको कीटोन बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में, तो ये कीटोन हो जाता है। और इस यहाँ पे भी R डैश रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला अल्कोहल बनेगा इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा और अल्डिहाइड से जो बन रहा था वो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, मेन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस करा रहे हैं। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन ऐड करने से अल्कोहल में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो चूंकि अभी यहाँ पे बताया गया कि कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ऐसा कौन कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे जिसके कारण अल्डिहाइड और कीटोन आसानी से रिड्यूस होके अल्कोहल में चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जो रीएजेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और साथ में इसमें कुछ ना कुछ कैटलिस्ट रहता है। तो जो रीएजेंट या रीएजेंट इस रिडक्शन के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा होता है, तो बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक पार्टिकुलर रिएक्शंस के लिए ही बना होता है, और कुछ रीएजेंट ऐसा होगा जो बहुत सारे जगह रिडक्शन के लिए काम में आ जाएगा, यानी कि कहीं भी हाइड्रोजन को ऐड करना हो, कहीं भी रिड्यूस करना हो कंपाउंड को, वहां पे आसानी से यूज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बारी बारी से बहुत सारे कैटलिस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका है हाइड्रोजन, निकेल, प्लेटियम और प्लेटिनम, ठीक है। सबके बारे में हम लोग यूज करेंगे और सबका एग्जांपल देखेंगे। सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है। तो सोडियम और इथेनॉल, सोडियम यहाँ पे चूंकि मेटल होता है, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है और इसको अगर हम लोग अल्कोहल में डाल दें तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन रिलीज होता है तो ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा कहाँ पे, इसमें रिडक्शन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सिर्फ एक जगह यूज नहीं होता, ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड को रिड्यूस करने में यूज होता है, ठीक है। दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और ये स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये मेनली कुछ कंपाउंड्स के जैसे अल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया और एसिड हाइलाइड, ये 3 कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के काम में आता है, यानी कि ये काफ़ी स्पेसिफिक होता है। दूसरा होता है कि ये बोरेन, BH3 और वाटर, ये दोनों एक साथ अगर रहेगा तो भी ये क्या होगा, रिडक्शन का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड
इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे ये अल्कोहल मीडियम का काम कर रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अब यहाँ पे देखिए ये 12th में पढ़ना है, 12th वाले को लिए ये कैटलिस्ट यूज होता है, ये कैटलिस्ट यूज होगा, ये कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है, और ये कैटलिस्ट यूज होगा। तो ये 4 कैटलिस्ट बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। और बाकी ये जो 2 कैटलिस्ट है, ये 2 जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मेनली कंपटीशन वाले के लिए आएगा, ठीक है। तो बोर्ड वाले के लिए इस 4 रीएजेंट के कारण जो रिडक्शन हो रहा है उस पर फोकस करना है, उसको ध्यान देना है। तो हम लोग बारी बारी से इसमें देखेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिडक्शन बाई हाइड्रोजन, इसको हम लोग कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग बारी बारी से कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इससे रिडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, काफ़ी तो अब एक चीज़ और हमेशा याद रखना है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, जिसमें कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड है, ठीक है, ये आपको चीज़ को याद रखना है कि एल्डिहाइड को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना, एल्डिहाइड को अगर रिडक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। और अगर कीटोन को अगर हम लोग रिड्यूस कराएं, ठीक है, तो कीटोन को अगर रिडक्शन कराते हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होता है। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। बाद में आप देखिएगा कि यही चीज़ इसका प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी में जब हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल का प्रॉपर्टी आएंगे, अल्कोहल का रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स भी होता है कि अल्कोहल का अगर ऑक्सीडाइज करा दे तो फिर ये एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि 1, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस कराते हैं तो अल्कोहल में चेंज होता है 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन को रिड्यूस कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब इसी का जस्ट रिवर्स में क्या होगा कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन में चेंज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको मतलब याद रखना है। तो हम लोग इसमें बारी बारी से सभी कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे। तो पहला कैटलिस्ट हम लोग का है रिडक्शन ड्यू टू कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। रिडक्शन ड्यू टू कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में जहाँ भी कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसको हम लोग सबको बोलते हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिक की बात करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू H2 प्लस निकेल, प्लेडियम एंड प्लेटिनम। अब यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे निकेल सीधे न लिख के आपको रेनी निकेल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, या सीधे पैलेडियम लिखा हुआ मिलेगा, या प्लेटिनम भी लिखा हुआ मिलेगा। ये जो ऑब्लिक दिया हुआ है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ हम लोग ये तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें किसी एक को ही यूज करना है, ठीक है, सब तीनों में से किसी भी एक को हम लोग यूज करके आसानी से रिडक्शन करा सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो इसमें सिंपल है, जैसे कोई भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन यूज कर सकते हैं, जैसे R हो गया, अगर हम लोग देखें तो RCOH ये एल्डिहाइड हो गया, और इसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करना है। कैटलिस्ट हमको लेना है कौन सा, कोई भी तीनों में से कोई एक सौ ले लेंगे और निकेल और उसके साथ हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा R, ये जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है ये हो जाएगा आपको COH, और यहाँ पे इसके साथ एक H लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन पे भी ऐड होगा, तो ये बन जाएगा CH2OH, ठीक है। तो इस तरह से RCH2OH, जिसमें जितना कार्बन है, हमेशा ये बात को ध्यान देना है, इसमें जितना कार्बन होगा उतना ही कार्बन यहाँ भी होगा, कार्बन के नंबर में कोई भी कमी नहीं होगा, ठीक है। और ये चूंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, तो ये वाला क्या बना, ये वाला देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये बना 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग यहाँ R के बदले में कोई भी कार्बन का चेन हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको लिखे CH3CH2COH, ये एल्डिहाइड हो गया, और फिर इसमें हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन प्लस निकेल डालना है और हीट करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल, अगर IUPAC में बोलेंगे तो ये बोलेंगे प्रोपेनल, और कॉमन नेम में प्रोपियोनल डिहाइड। तो ये प्रोपेनल है, और प्रोपेनल को अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा CH3CH2, और ये हो जाएगा COH, और यहाँ पे CH2, ठीक है। तो इस तरह से इसका अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो इसका आ जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल बोले या सीधे प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये बस समझ में आ गया। कोई भी कार्बन का चेन इधर हम लोग ले सकते हैं, मेन हम लोग को देखना है क्या कि ये रिड्यूस होके CH2OH में चेंज हो रहा है, यानी कि CHO रिड्यूस होके CH2OH में चेंज हो रहा है। और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे CH3CH2
CH3 और यहाँ पे हम लोग सीधे CHO लिख रहे हैं, ये COH ऐसे लिखे या फिर CHO लिखे। तो इसमें भी अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन कैटलिस्ट डालते हैं, ये वाला पूरा का पूरा सेम, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और ये बन जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, तो ये अल्कोहल में ये OH है। CH2OH। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि CHO जो था वो क्या था, CHO ये रिड्यूस होके CH2OH में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। उसी तरह से कीटोन का भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत इजी है, सिंपल है। तो इसमें हम लोग कीटोन के बारे में भी देख सकते हैं। कोई भी कीटोन हम लोग ले लें, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला CH3COCH3, इसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, या प्रोपेनॉन बोलते हैं। तो ये है एसीटोन, IPAC में इसको प्रोपेनॉन बोलेंगे और कॉमन नेम में इसका नाम होता है एसीटोन। इसमें फिर से हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन ऐड कर दें और कोई भी हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे। निकेल, जैसे हाइड्रोजन के साथ हम लोग प्लेटिनम ले सकते हैं, ठीक है ना, प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई भी। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे बताया था कि हाइड्रोजन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो अल्कोहल फॉर्म हुआ, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल बना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑल और ये इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर कुछ भी कंपाउंड दे दिया जाए तो आसानी से हम लोग इसको रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, H2 प्लस पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हो जाएगा OH, एक हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखाए या नहीं दिखाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये है इसका नाम साइक्लोहेक्सेनॉल और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से ये कैटलिस्ट में यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप अल्डिहाइड्स और कीटोन से अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। एक और चीज़ इसमें छोटा सा यहाँ पे देखेंगे, एक और कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो है प्लेटिनम का ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक और थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं। जैसे ये हम लोग का देखें COH, ठीक है, ये तो अल्डिहाइड है ही, और अगर कोई भी इसके अलावा चेन में कहीं भी अगर डबल बॉन्ड रहे, ठीक है, और उसको अगर हम लोग इस रिएजेंट से यूज करा रहे हैं, इस रिएजेंट को यानी कि 2H2 अगर ले ले, सफिशिएंट अमाउंट में अगर हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं और साथ में इसमें से कोई भी रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी रिएजेंट निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है कि आपको पता है कि हाइड्रोजन और निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये ऐसा कैटलिस्ट होता है जो हाइड्रोजन को ऐड करता है डबल बॉन्ड में भी। तो कहीं भी ये अनसेचुरेटेड सिस्टम होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से ऐड हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में, ये वाला के प्रेजेंस में, ठीक है ना, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो कंपाउंड होगा, तो इस कंपाउंड में यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐड होगा ही होगा, साथ साथ ये वाला जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है वहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। डेट मीन्स कि ये अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यानी कि अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड इस तरह से ले लें और ये वाला कंपाउंड है, इसमें हम लोग ऐसे डबल बॉन्ड इस तरह से कर दें, ठीक है, और इसमें हम लोग H2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे H2 ऐड होना है, यहाँ पे होना है, यहाँ पे होना है, यहाँ पे होना है, तो 3 मोल H2 लेंगे। ठीक है, और इसमें फिर हम लोग निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम डालेंगे, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह ये बात आपको याद रखना है कि इसमें अल्डिहाइड के साथ साथ अगर अनसेचुरेटेड कोई बॉन्ड हो कहीं भी, तो वो सेचुरेटेड बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा हम लोग इसमें प्लेटिनम का ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। तो प्लेटिनम का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में PTO2, ठीक है। तो ये वाला ऑक्साइड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और जिसका एक नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो इसको याद कर सकते हैं, एडम कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए, तो अब इस सेकेंड वाला में हम लोग आते हैं। ये तो फर्स्ट वाला निकल प्लेटिनम पैलेडियम का हम लोग देख लिए। अब उसके बाद आते हैं सोडियम इन इथेनॉल। तो सोडियम सेकेंड वाला पॉइंट हम लोग का है वो है रिडक्शन विथ सोडियम एंड इथेनॉल। सेकेंड पॉइंट हम लोग का रिडक्शन विथ सोडियम एंड इथेनॉल, ठीक है। और ये सोडियम इथेनॉल से अगर रिडक्शन कराते हैं तो इसको एक पार्टिकुलर नेम रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं, और नेम रिएक्शन के तौर पे यूज करते हैं, जिसका नाम होता है, उस नेम रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बोवियल्ट, BEAULT, ठीक है ना, BOUVEAULT, बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। तो ये 12th वाले के लिए जरूरी नहीं है नाम याद रखना, लेकिन कंपटीशन वाले इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शंस आपको इस नेम रिएक्शंस के से भी आ सकता है। तो ये सोडियम इन इथेनॉल ये भी बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला जो मतलब आपको रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या होता है कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप देखिए, ये रिएजेंट आपको बताया कि सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को अगर हम लोग कहीं भी मतलब कोई भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में डालते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन खासकर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में क्या होता है कि एसिड या बेस किसी में भी अगर हम लोग सोडियम को डाल दें तो वहाँ से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ भी नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म होगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन आसानी से इसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है। तो इसका हम लोग देख लेंगे इसमें कि अल्कोहल में अगर हम लोग डालते हैं तो इसमें कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया आपका CH3 CH2COH, और इसमें हम लोग को लेना क्या है, सोडियम लेना है और प्लस इथेनॉल डालना है। इथेनॉल का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 मोल सोडियम लेते हैं, और ये हो जाएगा C2H5OH इथेनॉल। ये पहले से ऑलरेडी सोडियम और इथेनॉल एक साथ जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि 2 मोल जो सोडियम लिए हैं, आप इस बात को समझिएगा, तो 1 मोल सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ पहले ऐड होता है, और फिर 1 सोडियम होता है कहाँ पे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने में। तो इससे जो आपका कंपाउंड फॉर्म होता है वो पहले बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, वो होगा CH3CH2CHONA। यहाँ पे देखिए CH हो गया, और O के साथ क्या आ गया, Na आ गया, O Na पे प्लस रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 सोडियम यहाँ पे आएगा, तो ये बनता है आपको C2H5ONA, ठीक है। एक और चीज़ देखना है यहाँ पे कि देखिए CONA तो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, साथ में इसका एक बॉन्ड खाली हो रहा है, तो इस बॉन्ड के बदले में जो अभी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वो हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा CH2ONA, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बीच में फॉर्म हुआ सोडियम अल्कोक्साइड, इसको हम लोग बोलेंगे। और इस सोडियम अल्कोक्साइड से को फिर से हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, 2 मोल H2O, तो 2 मोल H2O कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा, और प्लस इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। C2H5OH प्लस NaOH,
ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आ गया। मेन प्रोडक्ट हमको ये चाहिए था, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेनॉल। तो कहीं भी अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कुछ भी हो, हम लोग अगर इस रिएजेंट को यूज करते हैं वहाँ पे, तो इससे क्या होगा, इस ये वाला जो अल्डिहाइड है जिसको हम लोग प्रोपेनल बोलेंगे, ठीक है, तो इस अल्डिहाइड से ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिएक्शंस को आप इजी वे में ऐसे भी लिख सकते हैं। रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो जो हम लोग 2 स्टेप में कर रहे हैं उसको आप 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं। देखिए इसी रिएक्शन को एक 1 स्टेप सिंगल स्टेप में कैसे लिखा जाएगा, तो सिंगल स्टेप में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CHO, और यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें फर्स्ट में पहले यूज करेंगे कौन सा, सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH। तो सोडियम इथेनॉल पहले यूज करेंगे और सेकेंड में क्या यूज करेंगे, वाटर H2O। ठीक है, तो इस तरह से इसका लिखने का मतलब क्या हो गया कि पहले ये वाला जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट पहले इस रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है और फिर उसके बाद जो बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट फिर से वाटर से रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करने 2 स्टेप में ये रिएक्शंस होगा और दोनों रिएक्शन स्टेप में होने के बाद ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड आपका फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2OH। तो इस तरह से हम लोग सिंगल स्टेप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग कोई भी, अब इसमें अल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कीटोन भी हम लोग ले लें CH3CO CH3। इसमें भी अगर हम लोग सेम अगर लेते हैं ये वाला और ये वाला प्रोसेस, बाकी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताए थे अभी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 ये वाला ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में, यानी कि यहाँ पे H होगा और यहाँ पे OH हो जाएगा CHOH में। तो ये हो गया CH और ये हो जाएगा OH, यानी कि एक हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करना है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करना है। बस सिंपल चीज़ है कि अगर हम लोग कभी भी अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कराएंगे तो मेन इसको टारगेट किसको करना है, CO ग्रुप को। तो CO ग्रुप किस में होगा, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जब बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का जो डबल बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप अल्डिहाइड या कीटोन्स को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग थर्ड में आते हैं। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन हम लोग का है वो है रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ड्राई ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफुरान, ड्राई ईथर और टेट्राहाइड्रोफुरान। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी यूज हम लोग कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट के लिए। तो रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। ठीक है ना, तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, ये क्या होता है, इट रिड्यूसेस मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये बात को याद रखना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत सारे जगह यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे किस चीज़ को रिड्यूस करेगा। तो ये मेनली क्या होगा कि वहीं कार्बोनिल कंपाउंड को ज़्यादा टारगेट करता है और इसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे एसिडिक मीडियम का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कोई भी हम लोग इसका फिर एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ऐसे CH3 CH2 CHO। ठीक है, यहाँ पे अल्डिहाइड को डायरेक्ट हम लोग CHO लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग रिड्यूस कराने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे और यहाँ पे H3O+, यानी कि एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, यानी कि ये जो CHO है ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये रिड्यूस होगा तो CH2OH में चेंज हो जाएगा। ये है आपका इथेनॉल और इथेनल। ठीक है, इसी को हम लोग एसिटल डिहाइड भी बोलते हैं कॉमन नेम में, इथेनॉल और एसिटल डिहाइड। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल।
तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कोई भी चीज़ जैसे आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लेते हैं दूसरा कोई कंपाउंड ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर दे CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो आप देख सकते हैं CH3 COCH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पे H3O+ एसिडिक मीडियम, तो ये हो जाएगा आपका CH3 अब अभी आपको क्या बताया कि इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा OH, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसको बोलेंगे, इसको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हो गया एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग कंपाउंड अगर अनसेचुरेटेड हो, जैसे COH हो और यहाँ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, और इसको अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होगा कि आप देखिए सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करेगा, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पीछे में कोई भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो तो उसको ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स को, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करना हो तो आसानी से ये रिड्यूस करेगा, ऐसे डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो है वो OH हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जहाँ पे है वो डबल बॉन्ड वहाँ पे रहेगा, तो ये मेनली इसको टारगेट करेगा। दूसरा चीज़ हम लोग फिर देखेंगे, साइक्लिक कोई कंपाउंड हो, जैसे मान लेते हैं कि ये साइक्लिक है ऐसे, और ये कीटोन हो गया और इसके जस्ट बगल में हम लोग एक पाइप इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यानी कि डबल बॉन्ड कर दिए। तो फिर इसमें भी अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर को यूज़ करते हैं तो ये भी सेम उसी तरह से होगा, इसमें डबल बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को देखना है रिडक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर में है हम लोग का रिडक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अब ये देखिए ये क्या होगा, अभी बताया आपको कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ये है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या होता है, रिड्यूसेस ओनली अल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड, सिर्फ यही 3 ऐसा कंपाउंड्स है जिसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। ये बात को आपको याद रखना है, एसिड क्लोराइड्स एंड नॉट अदर फंक्शनल ग्रुप एंड नॉट एनी अदर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि NaBH4 एक ऐसा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करता है एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड क्लोराइड को। ये इसके अलावा और कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और ये उसको टारगेट नहीं करता बाकी को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी को रिड्यूस करता है। दूसरा चीज़ क्या है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ और क्या हम लोग सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, तो ये लेते हैं हम लोग मिथेनॉल और वाटर का मिक्सचर को लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन H2O, यहाँ पे इन H2O CH3OH मिक्सचर, ठीक है। ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होगा, वाटर और मिथेनॉल, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। वो एग्जांपल जैसे CH3COH, ये अल्डिहाइड हो गया और इसमें हम लोग NaBH4 ले रहे हैं, NaBH4, और दूसरा हम लोग इसमें वाटर H2O और CH3OH, ठीक है। ये सॉल्वेंट के रूप में रहेगा और इसको रिएक्शन करने के बाद ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, CH3COH CH2, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से एसिटल्डिहाइड चेंज हो गया किस में, इथेनॉल में। एसिटल्डिहाइड ये कॉमन नेम है, इसको एसिटल्डिहाइड बोले या इथेनॉल बोले, इथेनॉल ये ए है, ठीक है ना, इथेनॉल। नेक्स्ट उसके बाद कोई भी एग्जांपल लेके, जैसा कि अभी आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अल्डिहाइड और कीटोन को टारगेट करता है, बाकी और कोई भी कंपाउंड को टारगेट नहीं करता है। तो जैसे अगर हम लोग फिर उसी तरह से
CH3COCH3 ले लेंगे और यही रिएजेंट यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3COH, H और CH3 ये बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं कोई कंपाउंड बेंजीन के साथ अगर ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका COH, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे NO2 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये NO2 को कुछ नहीं करेगा, इसको कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा, ये मेनली क्या करेगा, अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बाकी जो भी कुछ जुड़ा हुआ हो उसको ये कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जब भी हो जाएगा तो ऐसे CH2OH बन जाएगा और यहाँ पे जो NO2 था वो NO2 रहेगा, ठीक है, NO2। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसके बाद वाला एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CO CH2 CO O C2H5। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम लोग NaBH4 डालेंगे, NaBH4 एंड H2O C2H3OH, ठीक है, ये दोनों के मिक्सर में, तो ये क्या हो जाएगा H2O प्लस CH3OH। तो इस तरह से ये NaBH4 अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें ये सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करता है, तो आप देखिए ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईस्टर है, ठीक है ना। तो ये ईस्टर को रिड्यूस तो नहीं करता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, अल्डिहाइड और कीटोन को। तो जिसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो सिर्फ यहाँ पे, यानी कि आप देख सकते हैं CH3 इसका जो प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड CH और फिर ये हो जाएगा COH, ठीक है, और CH2 CO, बाकी जो जैसा है वैसा लिख देना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या होगा कि ये वाला पार्ट ही रिड्यूस हुआ, बाकी ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद अब हम लोग आएंगे, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ये NCERT में बहुत सारा क्वेश्चंस भी है और उस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चंस बनाइएगा, उसमें मिलेगा ये चीज़, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ने को मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो ये अभी बहुत बार ऐसा रिएक्शंस मिलेगा देखने को, क्योंकि ये एक चीज़ और आप ऐसा ध्यान दीजिए कि अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड और मतलब अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जा रहा है, ठीक है। और साथ में जब हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन जब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही सेम रिएक्शन, सारा रिएक्शन फिर वहाँ पे मिलेगा और वो अल्डिहाइड और कीटोन का प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन फिर से वहाँ पे आएगा और तो इसलिए आपको ये बात कहना है कि मतलब जो भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये चीज़ को थोड़ा सा कान खोल के अगर पढ़िएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, मतलब दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ भी पढ़े थे तो वहाँ भी यूज हो रहा है, वहाँ पढ़े थे तो यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्सन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं ये ऑलरेडी डिटेल हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो कौन सा रिएजेंट कहाँ पे यूज करेंगे ये ऑलरेडी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जो यहाँ तक 12th वाले बच्चे के लिए यहाँ पे था, और उसके बाद 2 रिएक्शन अभी और बताएंगे जो मेनली कंपटीशन वाले बच्चे के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हम लोग का 5वां नंबर, वह है रिडक्शन बाय BH3, रिडक्शन बाय BH3। तो ये BH3 का रिडक्शन अगर कराएंगे तो ये सिंपल है, ROH, इसमें ये भी एसिडिक मीडियम में ही होगा, यानी कि यहाँ पे BH3 डालेंगे और दूसरा में क्या होगा कि फिर H2O और H प्लस एसिडिक मीडियम में वाटर में डालेंगे, तो इससे क्या होगा RCH2OH चेंज हो जाएगा, सेम है, मतलब अल्डिहाइड चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। दूसरा हम लोग इसका एग्जांपल में और भी देख सकते हैं RCOR- यानी कि कीटोन, कीटोन में भी यही सेम रिएक्शंस लेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, RCHOR, ठीक है। अब यहाँ पे R- लिखे या R लिखे बात बराबर है, दोनों अगर डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, रिडक्शन बाय एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और ये जो रिएक्शन है नेम रिएक्शन, ये वाला क्या होता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये हाईली स्पेसिफिक रिएक्शंस होता है, ठीक है ना, हाईली स्पेसिफिक।
हाईली स्पेसिफिक का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए बना है उसी के लिए यूज होगा। नो इफेक्ट ऑन एनी अदर रिड्यूसिंग ग्रुप, और दूसरे किसी भी चीज़ को रिड्यूस नहीं करेगा। नो इफेक्ट ऑन अदर ग्रुप, यानी कि कोई और भी रिड्यूस होने वाला ग्रुप हो, रिड्यूसिंग ग्रुप लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग ग्रुप। कोई और भी ग्रुप हो जो रिड्यूस होने वाला हो लेकिन उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही टारगेट करेगा, एकदम हाईली स्पेसिफिक। उसके अलावा कुछ भी कार्बन के चेन में हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही ये रिड्यूस करता है, ठीक है। और इसको हम लोग इस रिएक्शंस को, जैसे ये जो अगर हम लोग रिडक्शन कराते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन प्रोपेनॉल, इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये पूरा इस तरह से होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन बाय एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, हाईली स्पेसिफिक। और ये अब इस रिएक्शन को, इससे अगर हम लोग इस रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसका क्या होता है कि एक इसका मतलब नेम रिएक्शंस के रूप में इसको यूज किया जाता है, जिसका नेम होता है मिरविन पंड्रॉफ रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम है नेम रिएक्शन में मिरविन पेंड्रॉफ वेरेली रिडक्शन, पेंड्रॉफ वेरेली VERELY रिडक्शन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नेम रिएक्शन, एक्चुअली देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको लगता होगा ना कि नेम से बहुत बड़ा मतलब कोई रिएक्शंस होगा, बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस है जिसका नेम बहुत बड़ा दिया हुआ है लेकिन रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शंस आपको याद रखना होगा कि किस रिएक्शन, कौन सा नेम रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन यूज किया जा रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज किया जा रहा है, क्या रिएक्शंस है, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस है जैसे साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उनके नाम पे वो रख दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से एल्युमिनियम जैसे ये वाला कैटलिस्ट यूज करके, और जब अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो उसको एक पार्टिकुलर नेम दे दिया गया, मिरविन पेंडॉर्फ वेरली रिडक्शन, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम है और इसके आधार पे इस रिडक्शन का नाम दे दिया गया है। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। और ये हाईली स्पेसिफिक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट करेगा, बाकी कंपाउंड में कोई भी चीज़ रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसका अगर हम लोग इस पर देखें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ देख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल जैसे इस तरह से, इसमें CHO और यहाँ पे NO2 है, ठीक है। इसको हम लोग लिख रहे हैं एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड पहले समझना है। जैसे आइसोप्रोपोक्साइड किसको बोलेंगे, तो ये ऐसा होगा OCH3CH3, ये आपको पता है कि आइसोप्रोपाइल हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ ऑक्सीजन को लेंगे तो आइसोप्रोपोक्साइड बोलेंगे, और इसका जो वैलेंसी होता है ये 1 होता है, लेकिन एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। तो इसको जब हम लोग ये दोनों को क्रॉस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे नाम हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। और इसको यूज करना है कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, तो इस सॉल्वेंट होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है, रिएजेंट के रूप में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट करेगा किसको, एल्डिहाइड ग्रुप को। तो इसमें जो भी एल्डिहाइड ग्रुप है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा CH2OH। ये वाला CHO ग्रुप किस में चेंज होगा, CH2OH में, ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे चेंज होता है। उसके बाद बाकी जो NO2 ग्रुप है ये जैसा है वैसा रहेगा, इसमें और कोई कुछ भी चेंज नहीं है। दूसरा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो कहीं भी इस तरह का अगर कैटलिस्ट आता है तो आप समझ जाइए कि ये मिरविन पंड्रॉफ वेरली रिडक्शन है। ये है COCH3 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग C∼N लगा दें और इसको हम लोग सेम, इसको हम लोग MPB शॉर्ट में बोलते हैं, ये वाला MPB रिडक्शन।
तो इसको अगर MPB रिडक्शन कराते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, तो अल्कोहल में चेंज होगा तो इसको OH लिखेंगे, यहाँ पे C पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और ये वाला जैसा है जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको लिख देना है, बाकी इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको कोई भी जैसे इस तरह का मान लेते हैं कि इसमें हम लोग का C ट्रिपल बॉन्ड CH और हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कीटोन ग्रुप, ठीक है, इस तरह का, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसको अगर हम लोग फिर यही MPB रिडक्शन अगर कराते हैं तो MPB रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, और ये डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वाला अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि इसका रिडक्शन कैसे होगा। अब हम लोग तो जो भी अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अल्कोहल फॉर्म करना है और ईस्टर से अल्कोहल फॉर्म करना है, एसिड हैलाइड से करना है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।